क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे आ चुके थे जहाँ पे हमें आना नहीं चाहिए था और किसी ऐसे के साथ मेसअप कर रहे थे जिसके साथ हमें मेसअप नहीं करना चाहिए था। हाय गाइस, हॉरर स्टोरीज हिंदी में आप सबका स्वागत है और आज मैं आप सबके लिए कुछ हॉरर उइजा बोर्ड स्टोरीज लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे ही मेरा एक दिन बर्थडे था और मेरे पेरेंट्स डिसाइड करते कि वो मुझे एक उइजा बोर्ड ला के देंगे। एंड उइजा बोर्ड ऑन बर्थडे इज़ अ लिटिल स्ट्रेंज, बट उन्होंने ये सब मेरे दोस्त क्रिस्टियन को देख के किया। क्रिस्टियन को उइजा बोर्ड से खेलने का बहुत शौक था, हालांकि उसे कभी लगा नहीं कि उइजा बोर्ड एक सच्ची चीज़ हो सकती है। उसे बस इस चीज़ में मज़ा आता था कि कैसे वो उइजा बोर्ड लोगों को एकदम नर्वस कर देता था। एक और रीज़न मुझे उइजा बोर्ड मिलने का ये था कि मेरे पास बहुत सारे वीडियो गेम्स थे, प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो स्विच, हर टाइप का था। और मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी ये फिगर आउट कर दिया था कि अगर मुझे और गेम्स देते तो मैं घर पे रहता और बिगड़ जाता। इसलिए उन्होंने सोचा चलो इसी बहाने बाहर जाएगा। तो अब रात हो चुकी थी और मैंने और मेरे दोस्तों ने, ट्रिस्टन और टैनर ने डिसाइड किया कि हम उस उइजा बोर्ड को ट्राई करेंगे। और मेरे पेरेंट्स तो पहले ही सोने को चले गए थे, तो अभी हमें डिस्टर्ब करने को भी कोई नहीं था। हम अब ज़्यादा थके भी नहीं थे और अगर हम डिसाइड करते कि हम इस उइजा बोर्ड को मेरे लिविंग रूम में यूज़ करते, जो कि एक लिट लिविंग रूम था, तो वेस्ट ऑफ टाइम होता, वेस्ट ऑफ एनर्जी होता और वेस्ट ऑफ उइजा बोर्ड होता। ऊपर से मेरे घर के थोड़े दूर एक अबैंडन हाउस है जिसका कंस्ट्रक्शन चालू होकर बहुत टाइम से बंद हो चुका था, तो दैट वुड बी अ परफेक्ट प्लेस टू यूज दैट बोर्ड। हम तीनों रेड बुल पी के एकदम एक्साइटेड हो गए थे, एकदम एनर्जाइज हो गए थे और फिर हम तीनों ने मेरे घर को लीव किया और बैकयार्ड के थ्रू हम चलने लगे। हमने बहुत सारे बैकयार्ड क्रॉस किए और फिर हम उस घर के पोर्च पे आ पहुंचे। हमने उस बॉक्स को खोला और बोर्ड को सेटअप किया। फिर हमने इडियट्स की तरह बिना किसी रिस्पेक्ट के उस बोर्ड के साथ खेलना चालू किया। प्लानचेट ऐसे 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 करके इडियट्स के जगह चिल्लाने लगे लाइक स्टूपिड मोरॉन्स। हमने बहुत सारे अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछे, इधर के उधर के, क्योंकि हमें लगा कुछ नहीं होगा। पर उसी एक साइड मैं और टैनर थोड़े से कंसर्न थे, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे आ चुके थे जहाँ पे हमें आना नहीं चाहिए था और किसी ऐसे के साथ मेसअप कर रहे थे जिसके साथ हमें मेसअप नहीं करना चाहिए था। फिर ट्रिस्टन डिसाइड करता है कि वो खुद प्लानचेट को हिलाएगा, प्लानचेट पे अपनी उंगलियां रखेगा और वो पूछता है इज समवन हियर, तो प्लानचेट अपने आप यस पे जाता है और ये इतने स्मूथली हुआ कि मेरी नज़र भी नहीं गई। फिर उसने पूछा आर यू अ गुड स्पिरिट। ये क्वेश्चन ट्रिस्टन ने बिना कोई हेजिटेशन के पूछ लिया और फिर वो प्लानचेट यस से नो की ओर चला गया। तुम इसमें बहुत अच्छे हो रहे हो, मैंने ये ट्रिस्टन को बोला, जिस पे ट्रिस्टन मुझे रिप्लाई करके बोलता है अरे मुझे लगा ये तुमने किया, जिस पे मैं वापस बोलता हूँ नहीं ये तुमने किया, तुम तो बस झूठ ही बोल रहे हो। मैंने ट्रिस्टन को ही रिप्लाई दिया। फिर टैनर कहता है कैन यू सी अस। तो हमारे बाजू में एक विंडो थी, उस विंडो के अंदर से टैपिंग की आवाज़ आ रही थी। जब हमने मुड़ के देखा तो हमें वहाँ पे एक हाथ दिखा, वो भी अंदर से, उसका इम्प्रिंट था। जैसे हमने उस हाथ के इम्प्रिंट को देखा हम इतना डर गए कि हम उस पोल से फट से उठे और साइडवॉक की ओर चले गए। फिर हम तेज़ भागने लगे और उस उइजा बोर्ड को वहीं पे छोड़ के निकल गए। पर तभी ट्रिस्टन रुका और पीछे मुड़ के उसने देखा तो उसे उस घर के फर्स्ट फ्लोर पे एक डार्क फिगर दिखी और वो डार्क फिगर हमें ही देख रही थी। जैसे हम सब ने इसे देखा हम इतने तेज़ी से भागे कि 1 मिनट के अंदर हम अपने घर पे आ गए थे। जैसे हम घर पे आए हमने घर के सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया और
हमें थोड़ा सा समय लगा हमारे में जितना भी एड्रेनलिन रश था उसे काम करने में। कुछ समय बाद हम सोने चले गए। हालांकि हम सो नहीं पा रहे थे, हमें बस वही विजन्स अपने सपनों में आ रही थी, हमें बस वही दिख रहा था, वही हमारे दिमाग में चल रहा था। पर कैसे न तो कैसे करके हम सब सोने चले गए। जैसे ही सुबह हुई, ट्रिस्टन के पेरेंट्स जल्दी आए और उसे अपने साथ घर लेके गए। मैंने और टैनर ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया इस टॉपिक पर अंटिल ट्रिस्टन वॉज गॉन। हम पूरी तरह कन्विंस नहीं थे कि ट्रिस्टन ने हम पे एक ट्रिक खेली है करके, इसीलिए हम डिसाइड करते कि मैं और टैनर उस घर में वापस जाएंगे। पर इस बार क्योंकि हम डे लाइट में जा रहे थे, जैसे हम घर के अंदर गए हमें थोड़ी सी फूलिश वाली फीलिंग आ रही थी कि हम ट्रिस्टन की इस एंटिक्स पे गिर गए। हमें वीजा बोर्ड वही दिखा और फिर मुझे क्लिक हुआ कि लास्ट नाइट हमने वीजा बोर्ड को एक प्रॉपर प्रोसीजर से गुड बाय नहीं बोला था करके। मैंने और टैनर ने हाथ उस प्लैंचेट पे एक साथ रखा और फिर आउट ऑफ हियर क्यूरियोसिटी मैंने पूछा, आर यू स्टिल हियर? हमारे इस सवाल पे हमने फिर से एक हाथ को उसी विंडो से टैप करते हुए देखा और फिर हमें घर के अंदर से किसी के तो चलने की आवाज़ आ रही थी, सीधा डाउनस्टेयर्स जोर जोर से ठाट 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 करके। और अब हम बहुत डर गए थे और हमने अब डिसाइड कर लिया था कि अब हम वहाँ एक पल नहीं रुकेंगे करके। हम वहाँ से फट से निकले और 1 मिनट के अंदर ही हम मेरे घर पे पहुँच चुके थे और हमने उस ऊइजा बोर्ड को प्रॉपर गुड बाय भी नहीं दिया था। दैट वॉज सेकेंड टाइम बट फॉर द फाइनल टाइम, क्योंकि इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कभी भी उस घर में नहीं जाएंगे। जब मैं और टैनर घर पे थे हमने डिसाइड किया ऑन पॉसिबिलिटीज़ कि वहाँ क्या हो सकता है करके, और वहाँ क्या हुआ। शायद वो फुटस्टेप्स उस घर से एक होमलेस इंसान के हो, क्योंकि वो एक अबैंडन घर था, पर वो हैंडप्रिंट जो अंदर से था दैट वाज डेफिनेटली नॉट अ होमलेस गाय।